भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के कारण ही भारत आज विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों में से एक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर होर्मुसजी भाभा एक जाने माने बैरिस्टर थे। उनकी माता मेहरबाई टाटा प्रसिद्ध व्यवसायी रतनजी दादाभाई टाटा की बेटी थीं। होमी भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से हुई। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी रुचि गणित और भौतिकी में गहरी हो गई थी। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज और फिर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। पारिवारिक इच्छा के कारण भाभा 1927 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कैस कॉलेज गए। वहां उन्होंने 1930 में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उनकी असली रुचि इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि भौतिकी में थी। परिवार की सहमति से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना ध्यान पूरी तरह से सैद्धांतिक भौतिकी, थियोरेटिकल फिजिक्स और नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स पर केंद्रित कर दिया। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और 1933 में उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इसी दौरान उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोहर के साथ भी काम किया। वैज्ञानिक योगदान। अपने शोध के दौरान होमी भाभा ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत है, जो आज भी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके कैस्केड सिद्धांत, कैस्केड थियरी को विकसित किया, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण मात्र 31 वर्ष की आयु में 1941 में उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान एडम्स पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का उदय। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण होमी भाभा छुट्टियों पर भारत आए थे, लेकिन युद्ध के कारण उन्हें यहीं रुकना पड़ा। यह ठहराव भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। भारत आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि परमाणु ऊर्जा न केवल सैन्य सुरक्षा के लिए बल्कि ऊर्जा, कृषि और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में देश के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का स्वप्न देखा। प्रमुख संस्थानों की स्थापना। डॉक्टर भाभा ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। 1944 में भाभा ने टाटा ट्रस्ट को परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना हुई, जिसके वे पहले निदेशक बने। ये संस्थान मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता का एक केंद्र बना। 2. परमाणु ऊर्जा आयोग और विभाग। भाभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश में एक महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए राजी किया। उनके प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ और डॉक्टर भाभा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, जिसमें भाभा भारत सरकार के सचिव बने। 3. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। जनवरी 1954 में उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे AEET की स्थापना की। यह संस्थान भारत के परमाणु अनुसंधान का केंद्र बना। उनके दुखद निधन के बाद 1967 में उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कर दिया गया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। होमी भाभा की सबसे बड़ी देन भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करना था। उन्होंने भारतीय तटों पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले थोरियम के भंडार का उपयोग उन्नत परमाणु रिएक्टरों में करने की एक दीर्घकालिक योजना तैयार की। अपने लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 1965 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। ये उनका दृढ़ विश्वास था कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु निवारक क्षमता आवश्यक है। एक बहुमुखी प्रतिभा। डॉक्टर भाभा केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन ने उन्हें आधुनिक काल का लियोनार्दो दा विंची कहा था। वे ललित कला, संगीत और वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रेमी थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1954 जैसे कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। उन्होंने 1955 में जेनेवा में आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिकों के महासम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। असामयिक निधन। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में भाग लेने के लिए वियना जा रहे थे। उनका एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान फ्रांसीसी आल्प्स में मॉन्ट ब्लैंक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी मृत्यु आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।
होमी भाभा का असामयिक निधन भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज फला फूला। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करके परमाणु तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की, जो उनके स्वप्न की ही परिणति थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का योगदान भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में हमेशा याद रखा जाएगा।